राम राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम आइए राजा राम 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 राजा राम राजा राम राम सब जितने पंडाल में लोग बैठे हैं सब ताली बजाते हुए सीता राम 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 सीता राम आइए जितने लोग बैठे सब हाथ उठाकर ताली से बात सीता राम 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 सीता राम सीता राम राम सीता राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। उन्हीं हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से इसी कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान राम जी का दर्शन हुआ, राम जी की प्राप्ति हुई। रत्ना ने जब ज्ञान की ठोकर मारी, हे तुलसीदास जैसी प्रीत तुम मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो, इस नश्वर काया से प्रेम करते हो, ऐसा प्रेम तुम्हारा श्री राम जी के चरणों में हो जाए तो सच माने तुम्हारा जन्म और जीवन ये दोनों सुधर जाए। ऐसा प्रेम तुम्हारा रघुनाथ जी के चरणों में हो जाए तो तुम्हारे इहलोक और परलोक दोनों जीवन की यात्रा का सुधार हो जाए। अर्धरात्रि में पत्नी रत्ना के मुख से निकले हुए शब्द
तुलसीदास जी के हृदय में बाण की भांति लगे और कहते हैं इन कठोर शब्दों से तुलसीदास जी का जो हृदय है वो विदीर्ण हो गया। ऐसी कथा में था। और उसी समय तुलसीदास जी महाराज ने हाथ में जल लिया, संकल्प किया, जाओ मैं गृहस्थ जीवन का परित्याग करता हूं, आज के बाद मैं सन्यासी जीवन व्यतीत करूंगा और सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यास धारण करके साधु बन के काशी नगरी में आ गए और काशी में मातु गंगा के पावन घाट पर झोंपड़ी बनाया और काशी में उस घास की कुटिया में उस झोंपड़ी के बीच में तुलसीदास जी निवास कर रहे। प्रातः तुलसीदास जी सुबह जागते हैं, जंगल के बीच में शौच आदि क्रिया करने के लिए नित्य जाते हैं और शौच क्रिया करके जब वापस आते हैं तो रास्ते में बेरिया का वृक्ष है और वापस जब आते हैं तो पात्र में जो अशुद्ध जल बच जाता है, शौच क्रिया से निवृत्त होकर जो थोड़ा पानी बच जाता है, तो एक जगह उस पेड़ के मूल में उस अशुद्ध पानी को डाल देते हैं, चढ़ा देते हैं। उस वृक्ष के मूल में उस अशुद्ध जल को चढ़ाने के पीछे भी कोई कारण नहीं था, बस ऐसे ही जो जल बच जाता है रोज एक जगह पर आकर उस पात्र को उल्टा कर देते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कई दिन व्यतीत हो गए इस प्रकार से उस अशुद्ध जल को उस वृक्ष के मूल भाग में जड़ में चढ़ाते चढ़ाते। हर रोज की भांति एक दिन तुलसीदास जी शौच क्रिया से निवृत्त होकर जब आ रहे थे और उस पात्र को हर रोज की भांति उस पेड़ के पास आकर उल्टा किया, तो आज उस पात्र से जल नहीं निकला, जल समाप्त हो चुका था, जल बचा नहीं था पात्र के बीच में। तुलसीदास जी ने देखा नित्य पात्र से जल निकलता था, मैं इस पेड़ के मूल भाग में चढ़ाता था, आज जल है नहीं, जल समाप्त हो गया है। लेकिन कथा मिलती है शास्त्रों में, उसी समय वृक्ष के बीच में से एक प्रेत आत्मा, एक प्रेत की आवाज आई और उस प्रेत ने कहा, सुनो तुलसीदास, मैं बहुत दिनों से इस बेरिया वृक्ष के मध्य में निवास करता था और तुमने मुझे बहुत दिनों तक शौच क्रिया से बचे हुए उस अशुद्ध जल को चढ़ाया। वो अशुद्ध जल पीने से मुझे प्रेत को तृप्ति मिली, संतोष मिला और बहुत दिनों तक तुमने जो मेरे ऊपर वो अशुद्ध जल चढ़ाया, वो अशुद्ध जल चढ़ाने से मैं प्रसन्न हूं। हे तुलसीदास, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी, वरम रहो। तुम्हारे जल चढ़ाने से मुझे संतोष मिला, मुझे संतृप्ति मिली, मुझे तृप्ति मिली, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे जल चढ़ाने से और खुश होकर तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं, मांगो। उसी समय तुलसीदास जी ने प्रेत की ओर देखकर उसी समय कहा, हे प्रेत, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो प्रसन्न होकर तो राम दर्शन करवा दो। ये आंखें तरस रही है बहुत समय से राम जी का दीदार पाने के लिए, राम दर्शन हो जाए। और जीवन में कोई तमन्ना नहीं है, कोई प्यास नहीं है, कोई कामना नहीं है,
अगर कोई कामना है इस जीवन में तो एक ही कामना है, मुझे राम जी का दर्शन हो जाए। उस प्रेत ने कहा, हे तुलसीदास, राम जी के दर्शन करवाने की तो सामर्थ्य मुझ में है नहीं, मुझ में इतना बल नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हें राम जी का दर्शन करवा सकूं। पर हां, राम की प्राप्ति का तुम्हें साधन बता सकता हूं। राम से मिलने की राह दिखा सकता हूं। कैसे राम तक पहुंचा जा सकता है, किस प्रकार राम की प्राप्ति हो सकती है, वो उपाय मैं तुम्हें बता सकता हूं। तुलसीदास जी ने कहा, हे प्रेत, मुझे राम प्राप्ति का ही सरल मार्ग बता दो। कैसे मुझे राम का दर्शन और राम की प्राप्ति हो सकती है। तो उस प्रेत ने कहा, हे तुलसीदास, इसी वाराणसी में, इसी काशी नगरी में जहां तुम्हारी कुटिया है, उससे थोड़ी दूर जाकर घंटा घर है, और उस घंटा घर की बिल्कुल बगल में श्री रघुनाथ जी का मंदिर है। उस मंदिर में रोज सत्संग होता है, हर रोज रामायण जी का पाठ होता है। उस मंदिर में नित्य कथा होती है, कीर्तन होता है। और सुनो, उस कथा को, उस कीर्तन को, उस सत्संग को सुनने के लिए एक कोढ़ी के रूप में एक वृद्ध आदमी के रूप में सबसे पहले एक पुरुष आते हैं, और कथा संपन्न हो जाने पर प्रसाद लेकर सबसे अंत में जाते हैं। वो श्री हनुमान जी महाराज है। वो हनुमान जी तुम्हें राम तक पहुंचा सकते हैं, राम की प्राप्ति करवा सकते हैं। बगैर हनुमान से राम तक पहुंचना, राम का दर्शन करना, ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, वो हनुमान जी तुम्हें राम से मिलने का एक मार्ग बता सकते हैं। तुम वहां जाओ और हनुमान जी से प्रार्थना करो, क्या पता हनुमान जी की कृपा हो जाए। और हनुमान जी की कृपा अगर हो गई तो राम तक पहुंचा जा सकता है। हनुमंत कृपा से फिर राम का मिलना सरल हो जाता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। शास्त्र कहते हैं, दूसरे दिन ही तुलसीदास जी रघुनाथ जी के मंदिर में सत्संग सुनने के लिए चले गए। और सच माने मंदिर के प्रांगण में, परिसर में कथा चल रही थी, और सबसे पीछे एक वृद्ध आदमी के रूप में, कोढ़ी के रूप में, शरीर से पीकदान रक्त बह रहा है। ड्रावना रूप है, लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबी लंबी जटा है। एक बूढ़े व्यक्ति और एक कंबल ओढ़े हुए सबसे पीछे बैठे हैं, और एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से उस राम नाम को श्रवण कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। तुलसीदास जी की दृष्टि पड़ी और जान गए शायद यही हनुमान जी हों। कथा संपन्न हुई, सबने माथा टेका, आशीर्वाद लिया, प्रसाद लेकर सब अपने अपने स्थान को, घर को जाने लगे। पंडाल खाली हो गया। हनुमान जी महाराज अपने स्थान पर बैठे हैं, तो तुलसीदास जी उसी समय हनुमान जी के पास चले गए और हनुमान जी के चरणों में जाकर लेट गया और दोनों हाथों से हनुमान जी के चरणों को दबा दिया।
हनुमान जी महाराज अपने को छुपाने लगे। तुलसीदास जी ने कहा आप ही हनुमान हो। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं हनुमान नहीं हूं। याद रखना, जो सच्चे संत होते हैं और सच्चे भक्त होते हैं वो अपने को छुपाने की कोशिश करते हैं, वो दिखावा नहीं करते। हनुमान जी महाराज परम संत हैं, परम वैरागी हैं, परम तपस्वी है। हनुमान जी सदगुरु का रूप है। सच्चा जो संत होता है वो अपना कभी प्रदर्शन नहीं करता, कभी दिखावा नहीं करता। सच्चा संत अपने को और अपने भजन को छुपाने की कोशिश करता है। कथा से बहुत ज्ञान करना मेरे भाई बहन। मनुष्य को भी हनुमंत चरित्र से उपदेश, ये ज्ञान लेना चाहिए। जीवन में कभी भी अपने भजन का, अपने तप का कभी भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। भजन जितना गुप्त होगा उतना बढ़ेगा, उतनी उन्नति होगी। भजन समाज में प्रदर्शन करने जैसी कोई वस्तु नहीं है। संत और भक्त अपने को हमेशा छुपाते। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, आप ही हनुमान हो। नहीं नहीं तुलसीदास, मैं हनुमान नहीं हूं। किसने कहा तुझे कि मैं हनुमान हूं? तुलसीदास जी ने तीसरी बार कहा नहीं, मैं जान गया हूं आप ही हनुमान हैं। तीसरी बार फिर मना किया, मैं हनुमान नहीं। चौथी बार तुलसीदास जी ने कहा मैं पक्का जान गया हूं आप ही हनुमान हो। मुझे राम से मिलने का मार्ग बताओ। मैं तब तक चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे राम दर्शन, भगवत प्राप्ति का मुझे साधन नहीं बता देते। हनुमान जी महाराज अपने स्थान पर खड़े हुए और पंडाल में आगे पीछे देखने लगे, कोई हमें देख तो नहीं रहा है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। और उसी समय तुलसीदास जी ने फिर कहा मैं जान गया हूं आप ही हनुमान हैं। आप ही मुझे राम तक पहुंचा सकते हैं। मुझे राम प्राप्ति का सुगम मार्ग बताओ। तो उसी समय हनुमान जी ने तुलसीदास जी को उठाया, गले लगाया और उसी समय कहा हाँ तुलसीदास, बोलो क्या चाहते हो। मैं ही हनुमान हूं, लेकिन लोगों के पास मत बताना मैं हनुमान। वरम ब्रूहि, वर मांगो, क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी, जल्दी जल्दी बोलो, कोई देख ना ले, किसी को पता ना लग जाए। और तुलसीदास औरों को मत बताना। तब तुलसीदास जी चरणों में लेट गए, नेत्रों से प्रेम की धारा बहने लगी। मेरे जीवन में कब मुझे राम की प्राप्ति होगी और कब राम जी से मिलन होगा और कैसे होगा, हे हनुमंत आप कृपा करके बताओ। हनुमान जी महाराज ने कहा अरे तुलसीदास, जाओ मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, चित्रकूट में चले जाओ। मंदाकिनी तट से ऊपर सामने एक पर्वत है जिसका नाम है कामदगिरी पर्वत। चित्रकूट धाम में मंदाकिनी के तट पर कामदगिरी नामक पर्वत के ऊपर चले जाओ और मैं तुझे राम से मिलने का एक मंत्र दे रहा हूं। और हनुमान जी ने उसी समय तुलसीदास के कान में वो राम प्राप्ति का मंत्र फूंक डाला, प्रदान कर दिया। बस मंत्र देकर कहा कि वहां जाओ, इस मंत्र को सिद्ध करो, इस मंत्र का आराधन करो। एक दिन जरूर मेरे प्रभु श्री राम आप पर कृपा करेंगे, तुम्हें राम दर्शन होगा। हनुमान जी महाराज बस मंत्र ध्यान हुए और बाबा तुलसी कामदगिरी पर्वत के ऊपर चले गए। रहने के लिए घास की झोपड़ी बनाया और इस प्रकार से जो हनुमान जी ने मंत्र दिया था उस मंत्र का 6 मास तक कामदगिरी पर्वत पर बैठकर आराधना किया। उस मंत्र को पढ़ा और एक दिन भगवान राम जी छोटे भ्राता लखन के संग तुलसीदास जी की कुटिया के सामने से जा रहे थे। पीताम्बरी पहनी है,
माथे पर मुकुट है, कंठ में माला है और कंधे पर धनुष्वाण धारण किए हैं। ऐसे दोनों भाई जो है तुलसीदास की कुटिया के सामने से बस बनवासी राम सामने से उस रूप में जा रहे हैं और इस प्रकार से बस पहली बार पाए, लेकिन दूसरी बार एक बार दोबारा प्रभु श्री राम और लखन जी तुलसीदास जी की कुटिया के सामने से जा रहे थे, तब स्वयं श्री हनुमान जी महाराज ने तोता पक्षी का रूप धारण करा और तुलसीदास की कुटिया के ऊपर छत पर बैठ गए और तोता पक्षी का रूप धारण करके हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दूसरी बार उपदेश दिया, हे तुलसीदास, अब की बार चूक मत जाना। तुम्हारे सामने दो जो राजकुमार धनुष्बाण धारण किए जा रहे हैं, ये दोनों राम और लक्ष्मण हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी के उपदेश से अब की बार सचेत रहे और इस प्रकार से तुलसीदास जी ने चित्रकूट में कुटिया के सामने राम लक्ष्मण का दर्शन किया।